एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस सीरीज में जीके जीएस के सारे टॉपिक्स को एकदम डीप से कवर किया जाएगा। तो आज का टॉपिक है पाषाण काल। इस पे हम 100 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है, मानव सभ्यता के विकास का वह काल जब पत्थर के औजारों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, क्या कहलाता है? तो पाषाण काल कहलाता है। पूरा पाषाण काल का अर्थ क्या है? तो पुराना प्रस्तर युग है। किस काल को आखेटक और खाद्य संग्रह काल के रूप में जाना जाता है? तो पूरा पाषाण काल को जाना जाता है। आग का आविष्कार मानव की किस पाषाणकालीन अवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है? तो निम्न पूरा पाषाण काल की। होमोसेपियंस का उदय किस पाषाण काल में हुआ? तो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? तो हथनौरा, नर्मदा घाटी से। किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं? तो दमदमा से मिले हैं। चित्रकला की शुरुआत किस पाषाण काल से मानी जाती है? तो उच्च पूरा पाषाण काल से। भारत में शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो भीमबेटका है। मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सूक्ष्म पाषाण उपकरण यानी माइक्रोलिथ। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से प्राप्त हुए? तो बागौर और आदमगढ़। नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो कृषि का विकास। पहिए का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस नवपाषाणकालीन स्थल से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। गर्त आवास के साक्ष्य किस नवपाषाणकालीन स्थल से मिले हैं? तो बुर्ज से मिले हैं। किस नवपाषाणकालीन स्थल से चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो लहुरा देव से मिले हैं। पॉलिश किए गए पत्थर के औजार किस काल की विशेषता थी? तो नवपाषाण काल की थी। उत्तरी पश्चिमी भारत में नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो उपरोक्त सभी यानी पशुपालन का विकास, बस्तियों का निर्माण, कृषि का विकास सभी। ताम्रपाषाण काल में कौन सी धातु का उपयोग सर्वप्रथम किया गया? तो तांबा का किया गया। इनाम गांव किस ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का स्थल है? तो जौरवे संस्कृति का। मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ते को बनाया। मध्य पाषाण काल में तीर कमान का विकास किस लिए महत्वपूर्ण था? तो शिकार करने के लिए। नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस लिए महत्वपूर्ण था? तो जल संग्रह और अनाज भंडारण के लिए। जो मिट्टी के बर्तन वो लोग बनाते थे उन्हें मृत भांड कहते थे। किस स्थान पर स्थित गुफाओं में मानव के सबसे पुराने शैल चित्रों में से कुछ पाए गए हैं जो भारत में पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के संक्रमण काल को दर्शाते हैं? तो भीमबेटका गुफाएं। भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो विंध्य पहाड़ियां थी। पूरा पाषाण काल को सामान्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। कोटे डी ऑरेंज की गुफाएं जो पूरा पाषाण कालीन कला के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है। किस काल में मानव ने अन्न उत्पादक की भूमिका निभाना शुरू किया? तो नवपाषाण काल में, क्योंकि कृषि का विकास हुआ। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। किस काल को क्रांतिकारी काल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें मानव जीवन में बड़े बदलाव हुए? तो नवपाषाण काल में। मानव ने कृषि करना सर्वप्रथम किस क्षेत्र में सीखा? तो उपजाऊ अर्धचंद में। पूरा पाषाण कालीन स्थल पटने किस राज्य में स्थित है जहां शतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए? तो महाराष्ट्र में स्थित है। किस पाषाण काल में मानव ने पहली बार स्थायी बस्तियों में रहना शुरू किया? तो नवपाषाण काल में। अस्थि पट्टिका और सींगों से बने औजार किस पूरा पाषाण काल की विशेषता थी? तो उच्च पूरा पाषाण काल की। चॉपर चॉपिंग उपकरण किस पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है? तो सोहन संस्कृति से। भारत में सबसे अधिक संख्या में पूरा पाषाण कालीन स्थल किस घाटी में पाए गए? तो नर्मदा घाटी में। किस नवपाषाण कालीन स्थल से सीधे बुर्ज होम के समान कब्रगाह में पालतू कुत्ते के साथ मानव के दफनाने के प्रमाण मिले? तो गुफक राग से।
महापाषाण संस्कृति किस काल से संबंधित है? तो लौह युग से संबंधित है। नवपाषाणकालीन स्थल पय्यामपल्ली किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। किस काल में शैल चित्रकला का विकास अपने चरम पर था? तो मध्यपाषाण काल में था। पूरा पाषाणकालीन स्थल कुरनूल गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। हड्डी के उपकरण मध्य पाषाण काल में कहाँ पाए गए हैं? तो सरायनहार राय में पाए गए। माइक्रोलिथ्स बनाने के लिए किस प्रकार के पत्थर का उपयोग किया जाता था? तो चर्ट का उपयोग किया जाता था। ताम्रपाषाण काल को ग्रामीण संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि लोग मुख्य रूप से खेती करते थे। किस ताम्रपाषाण किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से वृत्ताकार और आयताकार घरों के प्रमाण मिले हैं? तो इनाम गांव से मिले। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाणकालीन कृषि के साक्ष्य किस फसल से संबंधित है? तो गेहूं और जौ। पेबुल उपकरण मुख्य रूप से किस पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से जुड़े हैं? तो सोहनिय। पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य भोजन क्या था? तो शिकार और जंगली फल। किस नवपाषाणकालीन स्थल पर पशुओं के बाड़े के प्रमाण मिले हैं? तो पिक्कली हल में मिले हैं। चौपानी मांडो नामक मध्य पाषाणकालीन स्थल किस राज्य में स्थित है जो मिट्टी के बर्तनों के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से हाथ की कुल्हाड़ी के उपकरण मिले हैं? तो अतिरम पक्कम पल्लवरम इन दोनों से ही मिले हैं, यानी कि उपरोक्त सभी हो गए। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पंजाब और शिवालिक क्षेत्र। किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन ओचर के यानी ओकरे के साक्ष्य मिले हैं जो शायद रंगों के रूप में उपयोग होता था? तो भीमबेटका से मिले हैं जहाँ पे चित्र मिले। लघु पाषाण उपकरण का उपयोग किस काल में अपने चरम पर था? तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणकालीन स्थल बागोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले? तो सरायनहार राय से मिले। नवपाषाण काल में पॉलिश किए गए उपकरण किस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते थे? तो खेती और लकड़ी काटने के लिए। किस नवपाषाणकालीन स्थल से सिंग के बने औजार और कलाकृतियां प्राप्त हुई? तो चिरांद से। मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया जिसके साक्ष्य मध्य पाषाण काल से मिलते हैं? तो कुत्ते को पालतू बनाया। नवपाषाणकालीन बस्तियों में शवाधान किस प्रकार का था? तो घर के अंदर दफनाया जाता था। किस स्थल से अनाज पीसने वाला उपकरण और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य नवपाषाण काल से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरांद इन तीनों से जो है अनाज पीसने वाले उपकरण और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नवपाषाण काल में ग्रामीण बस्तियों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मिट्टी के घर और कृषि व्यवस्था। नवपाषाण क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो गार्डन चाइल्ड ने किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में राख के टीले किस नवपाषाणकालीन स्थल से जुड़े हैं? तो पिकली हल से मिले। किस काल में मानव ने शिकार और भोजन संग्रह के साथ साथ मछली पकड़ना भी शुरू किया? तो मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाणकालीन स्थल सोहन घाटी वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। किस काल में बड़े पत्थरों का उपयोग कब्रों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था? तो लौह युग में, या फिर अगर यहाँ पे महापाषाण अगर ऑप्शन में होता तो महापाषाण मानते। भारतीय पूरा पाषाण काल को हथ कुल्हाड़ी संस्कृति यानी हैंड एक्स संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है, मुख्यतः किस क्षेत्र के कारण? तो मद्रास क्षेत्र के कारण, क्योंकि मद्रास में ही सबसे पहले हैंड एक्स मिला था अतिरम पक्कम और पल्लवरम में। ओखली और मूसल का प्रयोग किस काल में अधिक सामान्य हो गया? तो नवपाषाण काल में। कुल्हाड़ी, छेनी और बसूला जैसे उपकरण किस पाषाण काल में अधिक परिष्कृत हो गए? तो नवपाषाण काल में। किस पुरातात्विक स्थल से मनके और आभूषण के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं जो मानव कला और सौंदर्य चेतना को दर्शाते हैं? तो महादहा से। ताम्रपाषाण काल का संबंध किस प्रकार की कृषि से था? तो विस्तृत कृषि और पशुपालन। भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थान से मानव के साथ पालतू जानवर को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो बुर्जहोम से मिले हैं, बुर्जहोम कश्मीर में। मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है? तो फलक उपकरण से।
पूरा पाषाणकालीन स्थल नेवासा किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में। किस पाषाण काल में मानव ने पहली बार गुफाओं और चट्टानी आश्रयों का उपयोग आवास के रूप में किया? तो उच्च पूरा पाषाण काल में। सोहन संस्कृति को मुख्य रूप से किस प्रकार के औजारों के लिए जाना जाता है? तो चॉपर और चॉपिंग उपकरण के लिए। किस नवपाषाणकालीन स्थल पर कृषि के साथ साथ हड्डी के औजारों का व्यापक उपयोग भी देखा गया? तो चिरांद में देखा गया था। नवपाषाणकालीन स्थल कोल्डीवा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से तांबे की कुल्हाड़ी और मछली पकड़ने के हुक प्राप्त हुए? तो इनाम गांव से प्राप्त हुए। भीमबेटका में पाए गए शैल चित्र मुख्य रूप से किस अवधि के हैं? तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। किस पाषाण काल में माइक्रोलिथ्स का उपयोग पशुओं के शिकार और मछली पकड़ने के लिए छोटे हथियारों के रूप में किया जाता था? तो मध्य पाषाण काल। बुर्ज होम में मिले शवाधानों की एक अनूठी विशेषता क्या थी? तो शवों को घरों के अंदर दफनाना। नवदा टोली किस ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है? तो मालवा संस्कृति से। बुर्ज होम और गुफकराल किस आधुनिक राज्य में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रागैतिहासिक मानवों द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम पत्थर कौन सा था? तो क्वार्टजाइट था। मध्य पाषाण काल में पशुओं का पालतूकरण किस उद्देश्य से किया जाता था? तो खाद्य सुरक्षा और सहायता के लिए। किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से एक विशाल अन्नागार का साक्ष्य मिला है? तो इनाम गांव से मिला है। पूरा पाषाण काल के लोग मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो गुफाओं और चट्टानी आश्रयों में। किस ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो आहार संस्कृति को। भारत में कृषि के सबसे प्रारंभिक प्रमाण किस काल से संबंधित है? तो नवपाषाण काल से संबंधित है। किस नवपाषाणकालीन स्थल से गोबर की राख के ढेर मिले हैं जो पशुपालन का संकेत देते हैं? तो पिक्कली हल से मिले हैं। राख के टीले जो है वो पिक्कली हल से ही संबंधित है। ओल्डुवई गोर्ज जो प्रारंभिक मानव साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। ताम्रपाषाण काल में पहिए पर बने बर्तन का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो खाना पकाने और भंडारण के लिए। और ये जो पहिए लिखा हुआ है, पहिए नहीं, पॉटरी लिखना चाह रहा था। पॉटरी मतलब होता है जो कुम्हार का चाक होता है ना, उसे कहते हैं। किस काल में मानव के ने सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के साथ साथ संयोजित औजार जैसे तीर कमान का विकास किया? तो मध्य पाषाण काल में। लेवालोइस तकनीक किस पूरा पाषाण काल से संबंधित है? तो मध्य पूरा पाषाण काल से। किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से मातृदेवी की मूर्ति के प्रमाण मिले? तो इनाम गांव से मिले। भारत में हैंड एक्स कल्चर का मुख्य प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मद्रासियन संस्कृति करती है। पाषाण काल के संदर्भ में शवाधान प्रथाओं का विकास किस काल में अधिक स्पष्ट रूप से देखा गया? तो मध्य पाषाण काल में। तो इस तरह से 100 MCQs कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा हड़प्पा सभ्यता। ऑलराइट, तो यहाँ हमारे MCQs कंप्लीट होते हैं। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।